नहीं है। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। चाह रहे कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, ये आपकी तौहीन है। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आइए। डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है। खैर कई तरह की चीजें जो अमेरिका हमेशा कहता रहता है और पूरा चौधरी बना रहता है हर तरफ, उसको जी बड़ा करारा जवाब मिला भारत की तरफ से। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान। इसमें क्या शक है कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे आपके ख्याल में? जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में आज के समय भारत की शक्तियां और मौजूदा वर्चस्व पर बात चल रही है और पाकिस्तानी लोग अपने आप से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में आज के समय भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है कि भारत के सामने सुपर पावर अमेरिका भी कमजोर पड़ जाता है। क्या समझते हैं इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा। और आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था। ईरान के और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, इसराइल के साथ भी इसराइल चाइना के साथ बेशक उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है। ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलकर इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मेरा जो मुझे जो फील हो रहा है, मेरी अपनी ओपिनियन है, इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा कॉन्टिनेंट है, रीजन है, इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को टैकल कर सकता है। अब दरअसल यह बात तो आप लोगों को पता ही है कि आज से कुछ दिनों पहले ईरानी राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और तब यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कई बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं और साथ ही साथ ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का कार्य भी और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई और जिसमें अमेरिका का यहाँ पर कहना था कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है तो ऐसे में हम पाकिस्तान पर इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे कि पाकिस्तान की जो बची कुची इकोनॉमी है वो भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। और अमेरिका के प्रतिबंधों के डर की वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई खास एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। लेकिन अब भारत और ईरान के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील साइन हो चुकी है और भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत के इस फैसले से चाइना, पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब इस विषय में जयशंकर साहब से पूछा गया कि जिस प्रकार पाकिस्तान को ईरान से ट्रेड करने के लिए अमेरिकन सैंक्शन का डर बताया जाता है तो क्या भारत को अमेरिकन सैंक्शन का डर नहीं है, तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। भारत हमेशा अपने फैसले अपने हिसाब से लेता है, न कि दूसरों के हिसाब से लेता है। आगे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत और भारत की
जनता के लिए जो भी सही होगा भारत सरकार हमेशा वही करेगी और स्वतंत्र रूप से करेगी। अब डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान में यह चर्चा चल रही है कि क्या वास्तव में आज के समय भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भारत के सामने फीके पड़ जाते हैं। कई पाकिस्तानियों का तो यह तक कहना है कि अमेरिका में इतनी ताकत ही नहीं है कि वह भारत पर प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि ज्यादातर अमेरिका तो भारतीय ही चला रहे हैं। वजह ये थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी डील करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस वजह से भी डर गया, क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कहाँ जीना और मरना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि IMF का प्लान जो है वो आप अमेरिका से ही ले रहे हैं एक तरीके से, और आपके पर अमेरिका के बड़े एहसानात हैं। और वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ, इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शंस लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, जब आपने किसी के कहने पर जिहाद नहीं किए होते, जब आपने किसी के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों के खिलाफ जिहाद नहीं किया होता, जब आपने दूसरे मुल्कों को किसी के कहने पर नहीं तोड़ा होता, जब आपने भरपूर तरीके से एड नहीं ली होती, और जब आपने एड ले लेकर उसको अपने फायदे के लिए और पर्सनल वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया होता है कि आपके स्विस अकाउंट से लेकर और भर जाते हैं, और एड देने वालों को इस चीज का इल्म होता है, तो फिर आप दूसरों के सामने अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते। थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे, रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं, तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके, इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही। आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। उनके साथ तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के। आज आप एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी